नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। और वह बिंदु है नॉमिनेशन फ़ी यानी कि नाम निर्देशन शुल्क। आप इस बात से भली भांति अवगत है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने कहा कि यह चुनाव यानी कि नगर पालिका का जो चुनाव होगा वह 3 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। हालांकि 2 चरणों की तिथि की घोषणा की जा चुकी है उस अधिसूचना में। प्रथम चरण का जो मतदान होगा वह 10 अक्टूबर को और द्वितीय चरण का जो मतदान होना है वह 20 अक्टूबर का होगा। हम लोग इस वीडियो में खास करके इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ही चर्चा करेंगे जो कि नॉमिनेशन फ़ी से रिलेटेड होगा। वह नॉमिनेशन फ़ी सामान्य कोटि के यानी कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए क्या होगा, फिर SC ST या तो फिर अत्यंत पिछड़ी वर्ग के लोग हैं या तो जो महिला कैटेगरी के हैं उसके लिए नॉमिनेशन फ़ी क्या है उसी पे चर्चा करेंगे। तो इसे समझने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, बोर्ड की सहायता हमें लेनी पड़ेगी। नॉमिनेशन फ़ी यानी कि नाम निर्देशन शुल्क। तो नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, इन निकाय के लिए चुनाव होने हैं। नगर पालिका के अंतर्गत यही 3 पार्ट्स होता है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो नगर पंचायत में वैसे क्षेत्र होता है जो कि गांव से तब्दील हो गया है नगर में और जिसकी आबादी लगभग 20,000 के इर्द गिर्द होती है, तो वह नगर पंचायत में तब्दील हो जाता है। उसके बाद नगर परिषद में इसकी आबादी बढ़ जाती है, यानी कि जो पहले से शहर के रूप में है उसे नगर परिषद में घोषित किया जाता है। और नगर निगम में जिसकी आबादी एक बृहत स्तर पे होती है यानी कि 5 लाख के इर्द गिर्द होती है। तो इन्हीं में नगर पंचायत में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पद का नाम है पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद। तो इसी नगर पंचायत में जो मुख्य रूप से पद है वह है चेयरमैन का, लेकिन इसका जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, चुनने की प्रक्रिया है, इस बार कुछ तब्दीली की गई है। पहले जो पार्षद होता था उन्हीं लोगों में से चेयरमैन का चुनाव कर लिया जाता था, लेकिन इस बार संभवतः नए तौर तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाएगा जिसमें चेयरमैन का चुनाव मतदाता यानी कि उस क्षेत्र के जो मतदाता है स्वयं वोट की सहायता से यानी कि अपने मत का प्रयोग करके उसको चुनेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि उसके लिए नॉमिनेशन फ़ी क्या है, उसी की चर्चा करेंगे। हालांकि इससे संबंधित जो वीडियो है हम लोग बनाए हैं, यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। नगर पालिका से रिलेटेड जो पार्ट्स है, किस प्रकार से चेयरमैन, अध्यक्ष, मेयर होता है और कितनी आबादी में नगर पंचायत, कितने आबादी में नगर परिषद, फिर नगर निगम इत्यादि का गठन किया जाता है। तो पार्षद के लिए, नगर पंचायत की बात करें तो पार्षद के लिए जो कि अनारक्षित जनरल कैटेगरी के हैं उसके लिए 400 रुपये नॉमिनेशन फ़ी है यानी कि नाम निर्देशन शुल्क। और वहीं पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला की बात की जाए तो 200 रुपये है पार्षद के लिए, जिसे वार्ड सदस्य भी कह सकते हैं। वार्ड का जो मेंबर होता है उसे पार्षद ही कहा जाता है नगर पंचायत में। उप मुख्य पार्षद के लिए 800 रुपये और वही यदि SC ST, पिछड़ा वर्ग और महिला की बात की जाए तो 400 रुपया रखा गया है नॉमिनेशन फ़ी। फिर मुख्य पार्षद में 800 रुपये और उसी प्रकार से आरक्षित कोटि में 400 रुपया रखा गया है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नगर परिषद के लिए। इसका जो प्रधान होता है नगर परिषद का वह अध्यक्ष कहलाता है, लेकिन यहाँ पे भी नगर परिषद में 3 पदों पे चुनाव होने हैं, पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद। तो पार्षद के लिए 1000 रुपये जो कि अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित है। उसके बाद आरक्षित कोटि के लिए 500 रुपया, उप मुख्य पार्षद के लिए 2000 रुपया और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि आरक्षित कोटि के लिए 1000 रुपया। और मुख्य पार्षद की बात की जाए तो इसके लिए भी 2000 रुपये जो कि जनरल कैटेगरी में है और जो आरक्षित कोटि के हैं उसके लिए 1000 रुपये। अब तीसरे स्थान पे आते हैं जो कि बृहत स्तर का होता है नगर निगम,
और इसका जो प्रधान होगा वह मेयर कहलाता है, यानी कि महापौर। तो इसमें भी 3 पदों पे चुनाव होना है, पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद। तो पार्षद के लिए अनारक्षित कोटि यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपया नॉमिनेशन फ़ी है। और इसी तरह से यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला की बात की जाए तो 1000 रुपया नाम निर्देशन शुल्क रखा गया है। उप मुख्य पार्षद के लिए 4000 रुपये और इसका आधा कर दें तो 2000 रुपया फिर आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिए रखा गया है। फिर उसके बाद मुख्य पार्षद के लिए 4000 रुपये और इसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला के लिए पुनः 2000 रुपया नॉमिनेशन फ़ी निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग एक छोटे अंतराल यानी कि छोटे से वीडियो में इतनी जानकारी प्राप्त किए कि जो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के लिए पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के लिए नॉमिनेशन कराना चाहते हों, या तो हम लोगों को यदि जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उस जानकारी को प्राप्त किए। बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।